हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, हमने कल डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमने मेजरमेंट किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था, है ना। तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया था आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसका यूज करने के बाद हम सारे जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं उनमें से हम निकाल सकते हैं कि उनकी, है ना, उनका सेल्फ पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसी तरीके से सेल्फ पोटेंशियल फाइंड किया सभी, है ना, जो मेटल सीरीज में होते हैं हमारे। तो उसी से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हमारी, है ना, वो जो एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी है ना। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ तो अपर ऑक्सीडेशन दे रखे हैं, कुछ तो है ना लेस रिएक्टिव दे रखे हैं, कुछ मोर रिएक्टिव दे रखे हैं, है ना। ऊपर की साइड में जो पॉजिटिव है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, सॉरी मोर रिएक्टिव होते हैं, और नीचे तरफ होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल सीरीज की, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है, उसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उसमें आपको वैल्यू दी रही होती है ना, सभी की वैल्यू दी हुई होती है। तो इसी चीज को समझना है आपको, है ना, किस तरीके से क्या होता है इसमें, है ना, हाई ऑक्सीडेशन किस में होता है, हाई रिड्यूसिंग किस में होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करने जा रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम अब करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था कि जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है उसमें क्वेश्चन करा दिया था। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में when different elements are arranged in increasing or decreasing order of their SRP यानी standard reducing potential value A series is obtained which is called electrochemical series, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, ठीक है, तो अरेंज इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब इनका एसआरपी होगा यानी स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, है ना, वैल्यू ए सीरीज इज ऑब्टेन विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अपर तो होती है मोस्ट नेगेटिव, है ना, अपर एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास अपर, और नीचे वाले जो होते हैं वो मोस्ट पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव होते हैं। ये वाले जो एलिमेंट होते हैं आपके वो लीस्ट टेंडेंसी रखते हैं रिड्यूस होने में, है ना, लीस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस, क्योंकि हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, है ना, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये, है ना, इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मोर रिएक्टिव होते हैं, है ना। अब आते हैं नीचे, ये मोस्ट पॉजिटिव होते हैं। तो मोस्ट पॉजिटिव में इसमें क्या होगा, ये लीस्ट ये टेंडेंसी करते हैं, तो ये मोर टेंडेंसी रिड्यूस, है ना, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस होने में लगते हैं। अब बट यहाँ पे हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइजिंग है, तो यहाँ पे लीस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हमारा सीरीज का ये पैटर्न है कि जब सबसे ऊपर होंगे वो मोस्ट नेगेटिव होंगे, जो सबसे नीचे होंगे वो मोस्ट क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लीस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस करते हैं, रिएक्शन में जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो लीस्ट टेंडेंसी रिड्यूस करते हैं, और हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। जो ये मोस्ट पॉजिटिव होते हैं ये मोर टेंडेंसी रिड्यूस करते हैं जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और लीस्ट टेंडेंसी गेट ऑक्सीडाइज होते हैं जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, जो आते ही है, ठीक है। तो ये आप नोट करिए, मैं यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ तब तक। तो बच्चों चलते हैं आगे, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर, है ना। तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनानी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है नीचे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिखेंगे आप, ठीक। यहाँ पे हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग रिएक्शन,
यहाँ लिखेंगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना, इस साइड वाले ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और ये आगे आपके रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये आपके आगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें दोनों तरह की रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए अगर इससे इधर को हो रही है तो ये मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर से इधर को हो रही है तो आपको क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे जा रहा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हो गई, है ना, नीचे। फिर ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीक क्या होगा, वीकेस्ट, या तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ तो वीकेस्ट है, ऊपर से नीचे आने पर यहाँ से वीकेस्ट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Li प्लस और Li प्लस किसके लिए हो गया, रिड्यूसिंग के लिए, और Li किसके लिए हो गया, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। K पॉजिटिव है तो K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यानी K क्या हो गया, हमारे पास रिडक्शन हो गया, ठीक है। और K किसके लिए हो गया, K इलेक्ट्रॉन ई, दोनों इक्विलिब्रियम है ना, तो ये आपको साइन लग रहा है इक्विलिब्रियम के दोनों, बोथ साइड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारे पास पहला Li से, Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Li, इसमें कितना मिलता है, ई हमारे पास माइनस के 3.045, ठीक है। K पॉजिटिव K पॉजिटिव प्लस ई K, इसको मिलेगा माइनस के 2.925, ठीक। उसके बाद है Ca प्लस 2 Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca, ठीक है, इसके मिलेगा 2.86। उसके बाद है Na पॉजिटिव कॉमा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Na आ गया, फिर 2.714, ठीक है। उसके बाद है Mg प्लस 2 Mg, यह आ गया Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ गया Mg, तो कितना आएगा 2.363 आएगा, ठीक है। अब आता है Al प्लस 3 Al, तो Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और Al, ठीक है, तो इसका आएगा आपका, ये आएगा माइनस के 1.662, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे सीरीज है, आपको जो एरो लगाना है वो नीचे तक लगाना है, ये ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ये है ना, ऊपर से नीचे के लगाना है, क्योंकि मैं अभी और करूंगा, अभी और भी है नीचे मैटर, ठीक है। तो इसके नीचे से आगे मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसके नीचे से बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको एक सिंपल पूरी डिटेल बनानी है, यहाँ से इसके नीचे से बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपको एरो है, ये आपको नीचे तक लगाना है, ठीक है, ये आपको नीचे से ऊपर तक, ठीक है। जब आप पूरी टेबल बना लोगे इसको पूरा बनाने के बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों देखो, ये पहले टेबल बनाई थी मैंने, उससे आगे का है ना, नीचे Zn प्लस 2 Zn, तो Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, इसका होगा 0.76, Fe प्लस 2 Fe, इसका होगा Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe, ठीक है। उसके बाद आता है Sn प्लस 2 Sn, तो Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Sn, यानी 0.13, Pb प्लस 2 Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb, कितना हो जाएगा माइनस के 0.126, H पॉजिटिव कॉमा H प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को होता है, ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये होगा 0 अब आता है Cu प्लस 2 Cu, तो Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम Cu प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट है यहाँ पर, ये इन वोल्ट में आएगा ये, है ना, तो ये आप इसके नीचे करना, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, आगे नोट करते हैं, अभी एक ये और इतना है, आप नोट करिए। अभी बच्चे चलो आगे चलते हैं, ये अब आगे की सीरीज है, यानी Ag प्लस Ag से क्या बन रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है। Cl निगेटिव टू Cl2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस प्लस 1.36, Au प्लस 3 Au प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Au, तो प्लस के 1.50, Fe2 प्लेटिनम Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह आ गया 2F, यह आ गया आपका प्लस के 2.87। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, ठीक है, इसको आपको इस तरीके से नोट करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं मैंने कि जो इंपॉर्टेंट है ये आते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको वैसे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में वैल्यू दी रहती है, ठीक है। क्वेश्चंस की वैल्यू में आपको एग्जाम में भी वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इस पर कर लेते हैं, है ना, जो हमने आपको सिखाया था। ये है प्लेटिनम गैस एक्वस, ठीक है। ये आपका एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस और ये एक्वस में हो गया, ये एक्वस में हो गया और ये सॉलिड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आपको बताना है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ ई नॉट Cu+2/Cu एंड ई नॉट Zn+2Zn। हमें ये पता लगाना है इसका, हमें इसका सेल डिफरेंस देगी, ये आपको दे दिया EMF दे दिया है ना। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.76, ई नॉट सेल इक्वल 0.34 वोल्ट, ठीक। तो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखी है प्लेटिनम H2/H पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज +2 Cu, यहाँ पे 0.1 m दे रखा है, मोल कॉन्सेंट्रेशन है, एक्वस सॉल्यूशन है और ये सॉलिड, ठीक है। ये आपका गैस इस फॉर्म में है और ये एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें ये पता लगाएंगे कि कौन सी कैथोड पर हो रही है, कौन सी एनोड पर हो रही है। तो एट एनोड पर कौन सा हो रहा है, यहाँ पर H2 गिव्स, यहाँ पर हो रहा है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 हो गया यहाँ पर। तो ये आपका एट एनोड पर आ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आ गया नेक्स्ट एट कैथोड, तो एट कैथोड पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। तभी क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, है ना, तो नेट सेल रिएक्शन निकालनी है तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आएगा H2 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा Cu+2 गिव्स 2H पॉजिटिव, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन जो बची नेट सेल रिएक्शन Cu, ये आपका एक्वस है, सॉलिड, एक्वस और गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब इसका हम निकालेंगे EMF, है ना। तो सेल ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस के ई एनोड, ठीक है। हमारे पास ई सेल की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये दे रखी है 0.34 वोल्ट इक्वल टू कैथोड पर हमारा कौन सा है, कैथोड पे हमारे पास Cu+2 हो रहा है रिडक्शन, तो ये तो हमारे पास हमें निकालना है Cu+2/Cu और एनोड पे क्या हो रहा है, 0, क्या हो रहा है, 0। तो इसकी वैल्यू जाएगी E0 Cu/+2 Cu, क्या आ जाएगी बच्चों आपके यहाँ, ये आ जाएगी आपका 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। माइनस प्लस का यानी पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन होता है। अब होता है सेकंड, तब तक ये नोट करिए, मैं सेकंड करता हूँ, ठीक। तो सेकंड में देखिए, इसमें आपके बाद भी इसमें क्या कर दिया है, Zn को आपका उसमें ले लिया है मोड्स में, है ना। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये वाली सेकंड पार्ट आंसर है। तो प्लेटिनम H2, ये H पॉजिटिव, Zn+2 Zn, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये गैसेस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और ई सेल दे रखा है आपका, ई नॉट सेल इसका दे रखा है आपको 0.76 वोल्ट, कितना दे रखा है, 0.76 वोल्ट। तो हम इसकी पहले एट एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है H2 गिव, यहाँ पर आ जाएगा
H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यानी 1/2, ठीक है, 1/2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद एट कैथोड पर क्या हो रहा है, Zn +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन जो आएगी, क्या आएगी इसकी नेट सेल रिएक्शन आएगी इसकी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो H2 प्लस Zn +2, ये आपका गैसेस फॉर्म है, ये आपका एक्वस गिव्स H पॉजिटिव, ये आपका एक्वस फॉर्म है, और ये Zn है, ये आपका सॉलिड फॉर्म है। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, नेट सेल रिएक्शन आ गई है। तो नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब मेरे तरफ पढ़े तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो नेट सेल रिएक्शन के बाद हम निकालते हैं इसका E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस के E0 लेफ्ट, है ना। तो इसका मतलब है E0 कैथोड माइनस के E0 एनोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा E0 आपका Zn +2 / Zn माइनस के E0 H2 प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं 0 पॉइंट कितना था आपका 0.76 इक्वल टू E0 Zn +2 / Zn, ये आ गया आपका 0, है ना। तो अब कितना आ जाएगा आंसर इसका, E0 Zn +2 / Zn, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इतना मिल जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर Zn इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, जो हम निकालेंगे सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं कि एक सेल पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। अगर किसी हमारे पास हाफ सेल का हमें सेल पोटेंशियल मालूम नहीं होता है ना। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें क्या है कि हमें आपको नेट सेल रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नेट सेल रिएक्शन और ईएमएफ फॉर्मूला, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वही सेल पोटेंशियल आपको निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, सेकंड आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आप में देखिए, फर्स्ट में प्लेटिनम H2 H पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आपके पास सॉलिड है, ये आपके पास गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। ये आपके पास एक्वस सिस्टम में है, ये भी आपका एक्वस है, ये सॉलिड, ठीक है। ये आपका सॉलिड, ये गैसेस फॉर्म में, ये एक्वस में है, ठीक है। ये एक्वस और ये आपका सॉलिड में है, ठीक। अब आते हैं आगे प्लेटिनम, ये H2 / H पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर आएगा कैडमियम +2 / कैडमियम, ठीक है। तो कैडमियम, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है उसमें तो 0 ही होना है ना। जो सेल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब कैडमियम +2 / कैडमियम आएगा, तो उसमें क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। अगर इसमें तो हमें ऑनली क्या कहा है कि आप क्या निकालिए, नेट सेल रिएक्शन बताइए और फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो नेट सेल एट कैथोड या एट एनोड पर प्लेटिनम के साथ हो रही है। तो ये आ गया सॉलिड, गैस और एक्वस, ये आपका आएगा एक्वस और ये आएगा सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर एट एनोड पर हाफ H2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये आप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे चलते हैं कैडमियम पर। तो कैडमियम +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैडमियम। तो इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी आपकी, ये 2
ऊपर मल्टीप्लाई 2 से कर दो, नीचे 1 से कर दो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा आपका H2, ये आपका गैसेस में है, और कैडमियम +2 एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, गिब्स ये आएगा आपका 2H पॉजिटिव प्लस कैडमियम, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये तो आपकी आ गई नेट सेल रिएक्शन। अब फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे देखिए, तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, या सॉरी ई लेफ्ट, राइट माइनस के लेफ्ट, तो फिर लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा इसका ई सेल इक्वल टू ई, कैथोड पर क्या है हमारे पास, कैथोड पर ये क्या है, कैडमियम है, तो Cd+2 / Cd यानी कैडमियम माइनस ई नॉट H2 / H पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका एक्वस में है, ये सॉलिड में, ये गैसेस फॉर्म में है, और ये एक्वस फॉर्म में है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बना देना है क्वेश्चंस में। ठीक है, सेकंड आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका नेरेस इक्वेशन है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में नोट करिए आप इसे।